कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करने की तस्वीरें मानी जा रही हैं। आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने का जो वीडियो है वो सामने आया है और ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि कैसे भारत की तरफ से आतंकियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के साथ ये जो जंग है वो वहां के सिविलियंस के साथ नहीं है, बल्कि वहां पर रह रहे आतंकियों के साथ है, जैसा कि मेघा जी आप भी बता रही थी। विशाल, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगी बीच में, क्योंकि लगातार हम ये बात भी कर रहे थे कि आतंकियों को तबाह करना इस बार आर पार की लड़ाई है, ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, और ये तस्वीरें आ रही है सामने। देखिए जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान लगातार लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास भारत में करता रहा है और अभी भी कर रहा है। हमने देखा था कल जब खबर आई कि बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो आतंकियों का लॉन्च पैड है जम्मू के नजदीक में, वो उसे तबाह कर दिया गया है, उस लॉन्च पैड को खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी लॉन्च पैड की है जहां से टेररिस्ट को रखा जाता है, वहां से लॉन्च कराने की तैयारी की जाती है, लेकिन अब उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करने का ये वीडियो सामने आया हुआ है। यानी भारत पूरी तरह से अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जहां जहां से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत में घुसपैठ कराने को लेकर या भारत पर हमला करने को लेकर, उन तमाम चीजों को भारत असफल बना रहा है। और अब आप ये देख सकते हैं, हमारे दर्शक ये देख सकते हैं कि जो आतंकियों का लॉन्च पैड है उसे तबाह कर दिया गया है। और जहां से ड्रोन्स भी लॉन्च होते हैं, ये जानकारी मिल रही है। पाक फौज की जो पोस्ट है उसको भी तबाह किया गया है, जहां से ड्रोन्स लॉन्च लगातार किए जा रहे थे, भारत की तरफ दागे जा रहे थे, उसको भी तबाह करने का काम हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि ये जो आतंकी लॉन्च पैड है ये जम्मू के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी तक इनिशियल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो लॉन्च पैड है ये जम्मू के नजदीक में है और यहां पर अब इसे तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट भी इसके बहुत नजदीक है उसे भी तबाह किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। डिफेंस सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ये वीडियो अपने आप में बताता है, पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करता है कि कैसे आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करता है पाकिस्तान और भारत में घुसपैठ कराने का प्रयास करता है। आप देखिए जी हां, एक तरफ जहां ड्रोन से हमले का प्रयास लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, मिसाइल हमले का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत की सेना और जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय है और किसी जानकारी के अनुसार सफल नहीं हो पा रहा है। 21 आतंकी ठिकानों की जो लिस्ट भारतीय सेना की तरफ से बनाई गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमें यह जानकारी मिली थी कि 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। अब जो बचे हुए ठिकाने हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये अच्छी बात है कि लगातार आतंकियों के ठिकानों को ढूंढकर उनको तबाह करने का काम भी भारतीय सेना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जिया, और क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार अभी भी जारी है और भारत ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है और जिस तरह का भी कदम पाकिस्तान उठाएगा उसे जवाब दिया जाएगा। तो जवाबी कार्रवाई भारत की लगातार जारी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एक ब्रीफिंग की संभावना थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि वो ब्रीफिंग थोड़ा आगे बढ़ गई है, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो इस बार कितनी मजबूत रही है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से डर गया है और बहुत ही बौखलाहट में पाकिस्तान इस वक्त दिखाई दे रहा है। फील्ड पर लिए चलते ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं जो कि बारामूला में इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं आप, तस्वीरें क्या वहां की बता रही हैं, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं लेकिन भारतीय सेना उन तमाम ड्रोन अटैक्स को तबाह कर रही है, निस्तेनाबूद उन ड्रोन्स को किया जा रहा है। अभी अपडेट बताएं ताजा। देखिए, 2 ड्रोन अटैक कल हुए थे जिसे न्यूट्रलाइज किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। अभी पिछली 2 रातों से हमने देखा कि पाकिस्तान रात भर अटैक करता है, हम रिटेलिएट करते हैं, काउंटर करते हैं और बाद में सुबह के समय शांति होती है। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न कश्मीर है, बारामूला हो गया या उरी खास तौर पर, वहाँ लगातार हेवी टू हेवी शेलिंग शुरू है, आर्टिलरी फायर वो कर रहे हैं और 5:30 पर उरी में शेल गिरने शुरू हुए थे, जिसमें गरकोट नाम की एक जगह है उरी में, वहाँ पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज फायर पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है और हम भी हमारे आर्टिलरी फायर करते हुए उन्हें रिटेलिएट कर रहे हैं। NHPC जो एक पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट चलता है उरी में, जहां करीब 1000 मेगावाट बिजली चलती है, लगातार पाकिस्तान उसे
टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारा काउंटर इतना ज़बरदस्त है कि उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। बारामुल्ला में फिलहाल सायरन बज रहे हैं, आर्मी यहाँ ने पूरा आर्मी ने पूरा कब्जा कर लिया है। यहाँ अगर हम स्थिति बोलें तो बारामुल्ला में पूरी तरह से छावनी का यहाँ परिसर दिख रहा है। यहाँ कोई भी दुकानें फिलहाल खुली नहीं है, लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे हैं और हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान के हर गणेश, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो गश्त है सेना की तरफ से वो लगातार की जा रही है और यहाँ पर सेना के जवानों का डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तस्वीरें एक बार आप दिखा दें पूरे इलाके की। बिल्कुल, देखिए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे ये जवान सड़कों पर हैं। हम मिलिट्री मूवमेंट ज्यादा दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर एक तरह से पेट्रोलिंग या मार्च करके लोगों को कॉन्फिडेंस देने की बात आती है कि हम यानी इंडियन आर्मी सड़क पर मौजूद हैं, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। आर्मी के अलग अलग कैंप्स यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ के कैंप्स यहाँ पर हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पर लगातार सुबह से, सारे जवान हमारे लगातार सुबह से यहाँ मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, क्योंकि लोगों में काफ़ी भय का या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान का एक छोटा पटाखा भी यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लोगों में डर तो होगा ही, तो उनका वो डर, उसमें कॉन्फिडेंस, एक भारत सरकार, भारतीय आर्मी आपके साथ है ये बताने के लिए ही ये जवान सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ लोगों को सुरक्षित घरों में रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इन हिदायतों को लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोई भी पैनिक ना हो और जो भी स्थिति होती है उसमें क्या कदम लोगों को उठाने हैं ये सरकार की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है। गणेश, आप बनी रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान की फतह मिसाइल को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी जानकारी, और ये जो मिसाइल है उसका परीक्षण कुछ साल पहले ही किया गया था और बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान ने इसको प्रोपोगेट भी किया था। शिवांक, इसी मिसाइल को मार गिराया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में लगातार फतेह मिसाइल का उसने ढिंढोरा पीटा था कि ये ब्रह्मोस से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो मतलब पाकिस्तान का ये दावा था कि इससे बेहतर मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकत लगातार सुबह से कर रहा है, भारत के ऊपर मिसाइल अटैक की कोशिश कर रहा है, तो ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कोई भी मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि फतेह मिसाइल जैसी एक हाईटेक मिसाइल को भी उसने पूरी तरह से मार गिराया। और जिस तरह से हम लोग पूरे विश्व में ये बात करते हैं कि देखिए इजराइल का जो आयरन डोम है वो पूरे विश्व में सबसे बेहतर है, लेकिन जिस तरह से भारत को हम लोग लगातार 3 दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत हवाई अटैक से निपट रहा है, कोई भी अटैक अपने टारगेट तक नहीं पहुंच रहा है, सभी को हवा में ही न्यूट्रलाइज करा जा रहा है। और जिस तरह से फतेह मिसाइल को न्यूट्रलाइज करा गया, इसमें यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में इजराइल से भी बेहतर है। और अब आने वाले दिनों में जो पूरा विश्व है वो इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा भारत के आयरन डोम की बात करेगा, क्योंकि देखिए हम लोग को